मोहम्मद आसिफ ने 2 दिन पहले बाबर आजम के बारे में बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स दी थी। आसिफ का ये कहना था कि मैं आज भी इस उम्र में बाबर आजम के खिलाफ T20 क्रिकेट में मेडन ओवर डाल सकता हूँ। और आज बाबर आजम के जो वालिद साहब हैं आजम सिद्दीकी, उन्होंने रिप्लाई किया है मोहम्मद आसिफ की स्टेटमेंट्स का। इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली है और क्या बेहतरीन पोस्ट डाली है, दिल खुश हो गया। गूज बम्स लिटरली उनकी पोस्ट पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि जो पोस्ट उन्होंने लिखी है, एक तो वो बाबर आजम की जर्नी और स्ट्रगल की अक्कासी करता है, बताता है कि वो कितना बड़ा प्लेयर बना है, लेकिन वो कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पर वो था, कहाँ पर मोहम्मद आसिफ थे आज से 15-16 साल पहले, और कहाँ पर आज मोहम्मद आसिफ है और कहाँ पर बाबर आजम है। बाबर आजम BA56 द ब्रांड, और मोहम्मद आसिफ कहाँ पर हैं। और साथ साथ ये भी बताता है कि जो तालीम होती है और जो तरबियत होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। और आज़म साहब ने ये प्रूव किया है, बाबर आजम के वालिद ने, कि वो कितने हम्बल हैं। अभी भी जिस लहजे में उन्होंने मोहम्मद आसिफ की उन स्टेटमेंट्स का रिप्लाई किया, हालांकि आसिफ ने यह तक कह दिया कि बाबर आजम अच्छे कप्तान नहीं है, वो बॉलर्स के पास बार बार जाकर बॉलर्स को सिखाते हैं। आसिफ ने यह भी कहा कि बाबर आजम जो है वो लॉबी के तहत जो है वो हसन अली को टीम में लाए हैं, और लॉबी के तहत उन्होंने इमाद वसीम को बाहर किया हुआ है। उन्होंने ये भी कहा ये फेवरिज्म करते हैं, इनके साथ जो खाना खाता है इनकी गुड बुक्स में रहता है, इनके साथ ड्रेसिंग रूम में जी करता है वो टीम में आता है, जो इनके साथ खाना नहीं खाता उसको ये बाहर कर देते हैं। मोहम्मद आसिफ ने बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम, संगीन इल्ज़ामात लगाए, एलिगेशंस लगाए, लेकिन आज़म सिद्दीक का जो आज इंस्टा पे एक मैसेज आया है, एक स्टेटमेंट आया है, वो मेरे ख्याल से हार्ट वार्मिंग है, दिल खुश हो जाता है उसको पढ़ के। आज़म सिद्दीक ने जो कहा मैं आपको बताऊँगा, उनका ये कहना था कि बाबर आजम अंडर 16 का वर्ल्ड कप खेल कर आ रहे थे। बाबर आजम के क्लब का मैच मॉडल टाउन में जो DPS स्कूल है उसके साथ एक क्लब हुआ करता था, उसके साथ बाबर आजम के क्लब का मैच था, और मोहम्मद आसिफ उसी दौरान पाकिस्तान टीम में कमबैक की तैयारियां कर रहे थे। बाबर आजम ओपनिंग करने गए, मोहम्मद आसिफ ने अटैक किया और बाबर आजम ने 84 रन किए। मोहम्मद आसिफ पीक पे था, पाकिस्तान से कमबैक कर रहा था आज से 16 साल पहले, और बाबर आजम ने उसके खिलाफ 84 रन किए और आसिफ अटैक कर रहा था, बाबर आजम आउट नहीं हुआ। कल भी आपको बताया था बाबर आजम कदाफी स्टेडियम में शुएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ से भी आउट नहीं होता था जब वो अंडर 15-16 खेल रहा था। उसके नेट्स में बाबर आजम इनसे लंबी लंबी बारी ले जाता था और आउट नहीं कर पाते थे, ये आपको बताया था। और आज़म सिद्दीक ने ये बात प्रूव की कि 84 रन किए और 11 चौके मारे, और जब बाबर आउट हुआ उसको मोहम्मद आसिफ ने आउट किया, लेकिन तब तक वो 84 रन कर चुका था और बड़ा दिल बर्दाश्ता हुआ। वो अपने अब्बू के पास गया, उसने कहा मुझे आसिफ भाई ने बुरा भला कहा है। उसके अब्बू ने उसको तसल्ली दी, उन्होंने कहा बाबर बेटा तुमने भी तो 84 रन किए और 11 चौके मारे हैं उनको, तो उन्होंने तुम्हें बुरा भला कह दिया। तो देखें, इससे पता चलता है कि बाप ने मोटिवेट किया, और कितने पाए का कितना बड़ा प्लेयर बाबर था जिसने पीक पे आसिफ को 84 रन और 11 चौके मारे। उसके बाद ZTBL के ट्रायल्स चल रहे थे, वहाँ मंसूर आना भी थे, ZTBL के ट्रायल चल रहे थे, वहाँ बाबर मौजूद थे, तो आसिफ वहाँ पर आए। बाबर ने पैड्स किए हुए थे, बाबर की भी बारी नहीं आई थी। आसिफ ने देखा इन्होंने पैड्स किए हुए और आसिफ का अच्छा मूड था, खुशगवार मूड था। ये बाबर के वालिद साहब आज़म सिद्दीक का कहना है। उन्होंने कहा बाबर जो है वो बैठा हुआ पैड्स करके, और आसिफ वहाँ से गुजरा। आसिफ ने बाबर को देखा, आसिफ को याद था कि बाबर ने 84 रन किए हुए उनके खिलाफ। आसिफ ने कहा अरे छोटू यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब प्यार से जैसे इंसान कहता है खुशगवार मूड में, छोटू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो बाबर ने बताया आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पर खेलने आया हूँ, यहाँ ट्रायल्स हैं ZTBL के, बैंक के ट्रायल्स के लिए आया हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट हो जाऊँ अल्लाह करे। तो वो फ़ौरन इंतज़ामिया के पास गए मोहम्मद आसिफ, उन्होंने कहा, मतलब सख्त लहजे में उन्होंने कहा कि इसके क्यों ट्रायल्स ले रहे हो, इसने तो 84 रन किए, 84 रन किए और मुझे मार मार के थका दिए, 11 चौके मारे मुझे, इसको फ़ौरन बैंक की टीम में डालो, ये तुम लोगों को बहुत फ़ायदा देगा आगे जाकर। और वहाँ से शुरू हुआ बाबर आजम दी ब्रांड का सफ़र। पहली सैलरी 16,800 रुपये, और आज कहाँ पर बाबर जो हैं वो प्लेटिनम कैटेगरी में होते हैं। बड़ी बड़ी अमाउंट्स जो हैं वो 3-3 लाख डॉलर, 4-4 लाख डॉलर कमाते हैं। कहाँ 16,800 से शुरू किया। आपको याद होगा बाबर आजम की अम्मी ने उनके बैट के पैसे दिए जब उनके वालिद साहब के पास पैसे नहीं थे, तो बाबर आजम ने जहाँ से शुरू किया, उनकी अम्मी ने अपनी सेविंग्स जो थी वो दे दी। 5,000 या कुछ का बल्ला उस वक्त आया था, बाबर आजम ने ट्रेनिंग करनी थी। तो माँ बाप कुछ सेक्रीफाइसेस होते हैं ना, हर सेक्रीफाइस जो है वो जो माँ बाप करते हैं उनका कभी भी आप बोझ नहीं उठा सकते, मतलब आप कभी उनको पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेनली माँ बाप के ही सेक्रीफाइस होते हैं और सिर्फ वही कर सकते हैं। तो ये प्रूव करता है कि माँ बाप ने भी बहुत स्ट्रगल किया बाबर के साथ, जिस तरह धूप में मोटरसाइकिल पर बैठ के आज़म साहब उनको क्लब में छोड़ा करते थे, और वहाँ से बाबर का सफ़र शुरू हुआ। साथ साथ आज़म भाई ने यह भी कहा कि आप आसिफ के बारे में बुरा भला ना कहें। जो बाबर के फैंस हैं जिनका दिल दुखा है आसिफ की स्टेटमेंट्स के बाद, वो फिर भी बुरा भला ना कहें, क्योंकि आसिफ की वो बात जो आसिफ ने गवाही दी थी बाबर के बारे में बैंक में, वो बाबर के लिए काम आई थी, और ZTBL से बाबर का डोमेस्टिक क्रिकेट का सफ़र शुरू हुआ था, और वहाँ से पता चला था कि बाबर किस पाए का कितना बड़ा प्लेयर है। तो जिसका भी ये आज़म भाई का ही कहना है कि जो भी आपके साथ अच्छाई करे उसको याद करो, और याद करके उसको बताओ लोगों तक कि ये अच्छाई उसकी तरफ से मतलब मेरे साथ की गई थी, ताकि लोग भी उसके बारे में अच्छा समझे। खैर, जो आसिफ की स्टेटमेंट थी वो आसिफ का
अमल था, कॉल ऑफ फेल, और अमल जो होता है वो आपका अपना होता है हर किसी का, तो उसमें आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से बाबर कभी किसी का रिस्पॉन्स नहीं देते और रिस्पॉन्ड नहीं करते इस तरह की चीज़ों पे, उसी तरह आज़म भाई भी बड़े तरीके से, बड़े लहजे से जो है, बड़े प्यार से, तहम्मुल से रिस्पॉन्ड करते हैं कभी भी सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और इसी तरह उन्होंने किया। आप लोग बताएं कमेंट्स में आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में, किस तरह लगी ये स्टोरी। और ये आज़म भाई ने क्लियर भी कर दी बात कि कितनी हेल्प जो थी उस वक्त आसिफ ने की थी, कितनी नहीं की थी। और सबसे बड़ी बात, बाबर के बारे में आज़म सिद्दीक ने ये कहा, उनके फादर ने, कि बाबर एहतरामन आपका मेडन ओवर खेल लेगा। मोहम्मद आसिफ, अव्वल तो ये नौबत नहीं आएगी, आप उसको मेडन ओवर नहीं करा सकते इस एज में, क्या आप पहले भी शायद ना करा सकते, लेकिन बाबर एहतरामन आपका मेडन ओवर जो है वो खेल लेगा T20 क्रिकेट में, क्योंकि आपने ये बात कर दी और आप उसके सीनियर और बड़े हैं, और एक वक्त पे आपने बाबर की गवाही दी थी, इस वजह से एहतरामन वो आपका ओवर मेडन खेल लेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये असल में हार्ट वार्मिंग है।